नैनीताल के कालाडूंगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका। उन्होंने कांग्रेस पर जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अनियमितताओं और हिंसक घटनाओं का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कांग्रेस प्रत्याशी के पति लाखन नेगी पर बीजेपी और निर्दलीय सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यशपाल आर्य पर भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया। पंचायत चुनाव के संदर्भ में आज हमने यहाँ कांग्रेस का पुतला दहन किया है। कांग्रेस की स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। कांग्रेस जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आए तो उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में विजयी हुए थे उनका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उनके सर्टिफिकेट को अपने पास रख लिया और उन पर दबाव डाला कि वो कांग्रेस को वोट दें। जब कल परसों जब मतदान की स्थिति थी, मतदान के वक्त कांग्रेस ने हमारे जिला पंचायत सदस्यों को छुपा कर रखा था और जब उन्होंने भागना चाहा तो वहाँ उन्होंने उनको मारपीट की स्थिति उत्पन्न की। जो पंचायत चुनाव निपटे हैं, आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करी और उसके बाद सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पर डाला। अगर मैं कोटाबाग की स्थिति बताऊं, मेरी पत्नी भाजपा से यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी तो उनने अयोध्या से, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एक बीडीसी मेंबर चुरा लिया और आप लोगों को ये भी पता है कि उसे वोट तक नहीं डालने दिया गया। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने अयोध्या से उस मेंबर को चोरा था। प्रभु श्री राम ने उन्हें उनकी करनी का फल दिया और अंततः भाजपा की प्रत्याशी जीती। रुड़की के मंगलौर में स्थित मलानपुर मोहल्ले में पिछले 5 दिनों से घरों के ऊपर बिजली की लाइन टूटी पड़ी है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को इस बारे में कई बार जानकारी दी, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। विभाग के द्वारा कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों ने मिलकर विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले की जानकारी मिलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो संबंधित विभाग से इस बारे में बात करेंगे। नहीं है, परेशानी हो के तार बार बार टूट जा। पहले भी जा लिए और एसडीओ साहब भी आए थे, एक दफा वो भी देख गए थे पहले, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। अब हम कहाँ जाओ, वो तो बता दो। फिलहाल भी और यही समस्या हमें खा ले रही। बच्चे पर किसी पर गिर गई, बड़े पर गिर गई, ये छोटे की थोड़ा ही। 11,000 की लाइन आ रही है, पीछे भी है और हमारे छत पे भी है और आगे प्लॉटों में भी है। और हमने सन 2016 में भी ये एप्लीकेशन दी थी, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 5 बार विधायक के दौरे जा चुके और विधायक खाली आश्वासन दे रहे और कुछ नहीं कर रहे। क्या विधायक कौन है आपके यहाँ? ये विधायक काजी नियामुद्दीन है। बिजली विभाग के जो अधिकारी उनको बताया आपने? जी, फोन भी गया उनका क्या कहना है? मुझे आपके माध्यम से भी पता चला। मैं बात करता हूँ एसडीओ को, एसडीओ के बात करके क्या समस्या है उसके संज्ञान लेंगे, उसके बाद ही मैं उनको निर्देशित करूँ। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा में विधायक वीरेंद्र जाति ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए गदरजुड़ा गांव में दूसरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये लाइब्रेरी शेरपुर खेल मऊ की तरह वातानुकूलित है, इंटरनेट सुविधाओं से भरपूर है, जिसका उद्देश्य छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा देना है। विधायक ने बताया कि पनियाला अन्य जगहों में भी ऐसी ही लाइब्रेरी खोलने की योजना है। ये जो लाइब्रेरी के उद्घाटन हो रहे हैं और लाइब्रेरीज की स्थापना हो रही है, मैं स्वयं इस पर गंभीरता से नज़र रखता हूं और स्वयं गंभीरता के क्रम में मैंने देखा है कि बहुत ही लाभ बच्चों को इन लाइब्रेरीज़ का मिल रहा है। इनमें ऑनलाइन कैमरे भी लगे हैं। कैमरे जो शेरपुर खेलमऊ की लाइब्रेरी है, उसका एक्सेस मेरे मोबाइल फ़ोन में है, तो मैं समय समय पर चेक करता रहता हूं। तो लाइब्रेरी का लाभ काफ़ी बच्चों को मिल रहा है। एक दिन मैं यहाँ रात में भी आया था लाइब्रेरी में गदरजुड्डा में। आज हमने इसका विधिवत उद्घाटन किया है, लेकिन ट्रायल के तौर पर हमने बच्चों को कहा था कि आप इसमें अभी बैठिए और पढ़िए। तो मैं आया था, सीटें पूरी फुल थी और बच्चे अति उत्साह में थे, क्योंकि इसमें एक हम कंफर्टेबल जो माहौल है, भाई एसी लगे हुए हैं, भाई वाईफाई लगा हुआ है, कैमरा सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लगवा रखे हैं। तो सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं इन लाइब्रेरी में है और एक अच्छा माहौल पढ़ाई के लिए हम लोगों ने इन लाइब्रेरी। रुड़की के नारसन में सीएचसी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के
चलते एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शाम को एक गंभीर रूप से घायल मरीज को लाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। घायल को प्राथमिक उपचार वार्ड बॉय और वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने दिया। पीड़ित ने अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रात की ड्यूटी वाले डॉक्टर अस्पताल की बजाय अपने घर पर आराम करते हैं, जिससे मरीजों को अक्सर इमरजेंसी में इलाज नहीं मिल पाता है। भाई लकड़ी भर रहे थे, उसको लेकर आए हम यहाँ अस्पताल में। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, 1 घंटा होगा जी सब पूरे अस्पताल में हमने आवाज मारी, कोई नहीं मिला। हम 1 घंटा से हम परेशान रहे जी, कोई नहीं मिला। अच्छा, आपने ट्रीटमेंट किया तो क्या सी उनकी स्थिति थी? मतलब आपने फर्स्ट एड दिया होगा उनको? सर पहले तो उसको हमने ऑक्सीजन दी, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, इसका संज्ञान में मैं लेते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। अभी माननीय डीएम साहब का भी निर्देश है हम सभी को, सभी हमारा कितना भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है, बीट स्वास्थ्य, बीट एजुकेशन, बीट एनी विभाग, उनको हमें इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। तो आपने ये बात बताया कि नारसन वाले में, मैं उसको एक बार सीएमओ से बात करते हुए क्या कार्रवाई हो सकता है विभाग के द्वारा उसको इस साल लगातार हो रही बारिश और नदियों के आए उफान के कारण लक्सर क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जल भराव के कारण लगभग 30,000 बीघा गन्ने की फसल पूरी तरह से पानी में डूबकर नष्ट हो चुकी है, जिससे इसकी पैदावार में 60% तक की कमी आने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने इतना जल भराव कभी नहीं देखा। इसके साथ ही लगभग 8,000 बीघा धान की फसल भी जल भराव के चलते पूरी तरह से प्रभावित हुई है। देखिए, हमने अपने राजस्व टीम के सारे राजस्व समीक्षकों को फील्ड में उतारा हुआ है और जहां पर भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद फिर मानकों के अनुसार उनको राशि। खबरों में रुख करेंगे उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर के बाजपुर में घोघा नदी में डूबने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को खेत पर गए पिता पुत्र नदी के तेज बहाव में बह गए थे। रेस्क्यू टीम ने पहले पिता का शव बरामद किया, लेकिन पुत्र का शव काफी मशक्कत के बाद नदी में तैरता मिला। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। एक परिवार पूरा उजड़ गया, 5 बहनों का एक भाई और पिता जो है जल प्रलय में समा गए और वो बह गए। कल बड़ी मशक्कत के बाद गांव के युवाओं ने जो है बॉडी को रेस्क्यू किया। तत्काल मेरे संज्ञान में आया, मैंने उप जिलाधिकारी महोदय हमारी अमृता शर्मा जी, जिलाधिकारी महोदय नितिन भदौरिया जी और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी के पास ये विषय रखा। देर शाम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये विषय डाल दिया गया था और सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि जो है उसके मंत्र के साथ जो काम किया जाता है, ऐसा ना लगे हमारे मुस्लिम समाज को, चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास टूटना नहीं चाहिए, जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज के साथ जोड़ने का किया। जैसा कि आपको पता ही है कि कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि पिता और पुत्र दोनों लापता हैं, जिनमें से पिता की जो बॉडी है वो रिकवर हो गई थी। तो पंचनामा कराने के बाद तत्काल 4 लाख रुपए की जो है की सहायता राशि होती है वो उपलब्ध करा दी गई है। जैसा कि हमारी सरकार का मैंडेट है कि जितना जल्दी हो सके आपदा में आप त्वरित गति से कार्य कीजिए, तो उसी के तहत ये हमने धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई है। और अभी पुत्र जो लापता है उनकी खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ हमने कल से लगाई हुई है। सरकार की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा पता लगा कि 8 लाख रुपए की मदद, 4 लाख रुपए की मदद वो परिवार जो है वो देवी आपदा के उसमें हुई है। बाकी ये है कि पूरे गांव की हमारी तुम्हारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जैसे भी हो हर आदमी अपनी जितनी गुंजाइश हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में स्थित गिस्सूपुरा गांव के रहने वाले युवक पर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र के स्थान पर कलमा लिखकर उसकी फोटो साझा कर दी थी। हिंदुवादी संगठनों की आपत्ति के बाद पथरी थाने में इस पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद युवक और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब इस मामले की जांच गहनता से कर रही है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में कल आ गया था। पुलिस में तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जिस व्यक्ति के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विरूपण का प्रयास किया गया उसके खिलाफ उन गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लगातार हो रही बारिश से विकासनगर का शिमला बाईपास मार्ग प्रभावित हो रहा है। रामगढ़ खाला उफान पर होने के कारण सड़क पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून और हिमाचल को जोड़ने वाले इस रास्ते पर वाहनों को खतरा मोल लेना पड़ रहा है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। रविवार सुबह सिंहनीवाला के पास बरसाती नाला भी उफान पर आने से 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।